तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे तो एक बढ़िया रनअप दिया शेयर ने, ठीक है। अप्रॉक्स आज सिंगल डे पे अप्रॉक्स 7.5% का तेज़ी था, ठीक है। एंड क्लोजिंग हुआ 6.5% की तेज़ी में, बेहतरीन तेज़ी नो डाउट इन दिस। 5 दिन की बात करें तो 3%, एक महीने की बात करें तो 11% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड 6 महीने की बात करें तो अभी भी नेगेटिव में है, यानी कि एक साल की बात करें तो यहाँ पे 8% का अभी भी गिरावट है एक साल में, ठीक है। ऊपरी लेवल पे अप्रॉक्स 1500 के लेवल्स को टच किया था और वहाँ से गिरावट देखने को मिला हमें। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 1658% का एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है कंपनी ने। नाउ आज जो तेज़ी था वो किसी न्यूज़ बेस पे नहीं था, बिकॉज ऐसा कुछ न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है शेयर में, ठीक है। ये सिंपल काफ़ी टाइम जो कॉन्सोलेशन चल रहा था शेयर में उसके बाद एक बढ़िया रनअप देखने को मिल रहा है, निचले स्तर से ऊपरी लेवल पर जाने की टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम से कि करना क्या चाहिए शेयर में, ठीक है। मे भी आपने ऊपरी लेवल पे लेके रखे हों, उसको क्या अभी एवरेजिंग कर दें बिकॉज ऑलरेडी एक रनअप हो चुका है, ठीक है। ये भी देखेंगे। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री जा सकते हैं कि नहीं शेयर में, वो भी दे चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपने पहले से लेके रखा है इसको, अभी जो भी गिरावट हमें देखने को मिला था, अभी जितना बड़ा रनअप देखने को मिल रहा है निचले स्तर से, तो क्या अभी हम इसको बेच दें कि या इसको वेट करें नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, ठीक है। सारी चीज़ों को देखते हैं, वीडियो में बने रहो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ चीज़ों को समझते हैं। नाउ इनका जो मेन काम क्या है, देखो मेन काम ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शंस वर्क्स होते हैं कंपनी के, उनमें जो भी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक द मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक फॉगलिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट लाइक बैकहो लोडर्स। अब कोई भी कंपनी अगर किसी भी वर्क में इन्वॉल्व है तो वो खुद खरीदते नहीं है, ठीक है। दे बोरो इट फ्रॉम समवन, एंड ये एक समवन वाली कंपनी है, ठीक है। अब उनको वहाँ पे वो पैसे मिलते हैं, वो इनका मेन बिजनेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें इसका मार्केट कैप तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पी 32 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी हालांकि 36 के अराउंड, तो अभी भी डाउनवर्ड्स मूव पे है, यानी कि अंडर वैल्यूड है शेयर। डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, ओनली 16 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.01, पीजी रेशियो 0.56 है, 1 के अंदर एक गुड। अगर हम बैलेंस शीट में चेकआउट करें तो कंपनी का रिजर्व से 1,1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पे है, विच इज़ ए प्रिटी ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 15% पर ऑपरेट करती है। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स का चेकआउट करें फॉर दिस क्वार्टर, सेल्स इनके थोड़े से ड्रॉप देखने को मिले हमें। एट द सेम टाइम सेल्स ड्रॉप हुए तो ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हुआ इनका। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर चेकआउट करोगे तो वो बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 1% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 13% से इंक्रीज होकर 14% का देखने को मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो मोटा मोटी 84 करोड़ से इंक्रीज होकर 98 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द अदर इनकम में यहाँ पे हमें 28 करोड़ से इंक्रीज होकर 51 करोड़ है, तो इनका डबल हो गया अदर इनकम। तो वहाँ पे डबल होने के कारण ये चीज़ ऐड हो गया नेट प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट का 84 करोड़ से जंप होकर 98 करोड़ का देखने को मिल गया। अर्निंग पर शेयर 7.07 से इंक्रीज होकर 8.21, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव पे है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। काफ़ी इंक्रीजिंग एक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करते हुए हमें इनके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स के पास 65% का स्टेक है, एफ के पास 11% का स्टेक है, डी के पास यहाँ पे 2% का स्टेक है, इन्होंने इंक्रीज़ किया अपना स्टेक। और पब्लिक की बात करते हैं यहाँ पे 21% का स्टेक लेके बैठे हैं पब्लिक, ठीक है। अदर्स की बात करें तो 0.06, तो सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है? प्रमोटर्स के पास, उसके बाद अपनी पब्लिक है। एफ के पास एक गुड स्टेक है, ठीक है, कंपनी के। डी के पास भी एक ठीक ठाक स्टेक है 2% का, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम से करना क्या चाहिए हमें। देखो अगर आपने पहले से लेके रखा है तो भाई बेचने की सोचना ही मत, ठीक है। अगर आपने उस लेवल्स पे उठा लिया हो गलती से, अगर मे भी उठा लिया हो आपने कि अच्छे कंपनी उठा लेते हैं तो ओके, तो कुछ भी सोच के रखा होगा तो लेवल्स इसके ऑब्वियसली ऊपरी लेवल पे रखते हैं इसको हम। ऑल टाइम हाई इसका 1600 है तो वही टारगेट्स लेके बैठते हैं कि 1600 तक पहुंचेगा, ठीक है। वैसा कुछ भी अभी नेगेटिव है नहीं कंपनी पे कि हम बेस को बेच दें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको हम सेल कर रखें किसी और को कंपनी को पकड़े। ये अभी गुड कंपनी है तो इसी पे हम उसमें होल्ड करते हैं, ठीक है। पहली जो भी आपने लेके रखा है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी जाना, ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एक बिग मूव आ चुका है। तो थोड़ा सा भी आपको अगर नीचे स्तर पे मिले तो गो अहेड, बट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ के लिए लेना, ताकि वहाँ पे आपका एक विजन लंबा होना चाहिए, ना कि आप आज ले रहे हो कल बेच रहे हो, वो मत करना, ठीक है। वो करने की ज़रूरत नहीं, आराम से जितना गिरावट पे मिले आप ऐड करो। एक वन गो पे पैसा मत इन्वेस्ट करना, सिंपल सी बात, ठीक है। आप अगर ले भी रहे हो तो 25% अभी खरीद लो, देन अगेन 25% ऐसे करके डिप्लॉय करो अपना मनी, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे लेके रखा है तो देख लो एवरेजिंग कर सकते हो, अगर आपके पास क्षमता है कि आप एवरेजिंग कर सकते हो कंपनी में, देन गो अहेड ऐड सम मोर, कोई इशूज़ नहीं लग रहे कंपनी पे, ठीक है। ऐड कर लो, फिर उसको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से उसको आराम से होल्ड करो, ठीक है।
अपने लेवल से अगर आपको सेल करने हैं तो आपको कोई भी एक टारगेट लेके बैठ जाओ, वहाँ पे सेल कर देना। अगर आपके कुछ टारगेट्स है और आपके पास अगर कुछ ज़रूरत है नहीं पैसे की, तो बस इसको बढ़ते रहने दो, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक एज सजेशन, गो टू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।